जनाब कारी वकार अहमद चतराली साहब। जमीयत इत्तेहादुल उलमा का काफिला भी पहुंच चुका है जनाब, मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूं। जनाब कारी तौर रहमान साहब और जनाब वकार अहमद चतराली साहब और जनाब सवाती साहब, मुख्तार अहमद सवाती साहब की क़ियादत में काफिला पहुंच चुका है। तमाम हजरात से गुजारिश है इधर खुले खुले खड़े हो जाएं, ताकि हमने पंखों का बंदोबस्त नहीं किया है। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए पंखे चलाए हैं, जितने आप खुला छोड़ेंगे अपने आप को तो उसी तरीके से हवा जो है वो आपको इंशाल्लाह महसूस करेगी। जनाब वकार अहमद चतराली साहब जी, एक लेफ्ट साइड जो है ना जी, जनूबी से ये गुजारिश है कि लेफ्ट साइड से एक लाइन खोल दें ताकि मरीज हजरात जो है वो वहाँ पे निकल सकें। जी अब्दुल रशीद मिर्जा साहब, आपसे गुजारिश है कि लेफ्ट साइड पे उनको खोल दें, एक साइड की ट्रैफिक को। जनाब चतराली साहब, ये राइट साइड पे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साथियों, ख़ास तौर पर जमीयत तलबा अरबिया और इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान से मैं गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल स्टेज के पास तशरीफ लें। आप आगे आ जाएं। जमीयत तलबा अरबिया के तमाम साथी और इस्लामी जमीयत तलबा के साथी आगे तशरीफ लें। ये जमीयत तलबा अरबिया सूबा पंजाब के पंजाब शुमाली के मुंतज़िम जनाब अब्दुल हन्नान अब्बासी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के नाज़िम जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास से दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लें। नौजवानों, आप आगे तशरीफ ले आए, बिल्कुल स्टेज के करीब आ जाएं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान आपको पता है कि नौजवानों से खसूसी मोहब्बत रखते हैं और आज की ये कामयाबी, आज का ये लाहौर की सड़कों को बंद करने का प्रोग्राम का सेहरा आज की जेंजी के जिम्मे है। आज की जेंजी इस बात की मुस्तहिक है कि उसको खराज तहसीन पेश किया जाए, उसको सलाम पेश किया जाए कि वो अपने घरों से निकले। और आपने सही समझा है कि आप घरों से निकलेंगे, अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे तो आपको कोई रिलीफ मिलेगा। अगर आप अपने घरों में बैठे कुड़ते रहेंगे और सिर्फ फेसबुक पर पोस्टर लगाते रहेंगे तो इससे ये हड हराम हुक्मरान, ये बेगैरत हुक्मरान, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सड़कों पर निकले, उसकी वजह से हुक्मरानों की टांगे कांप रही हैं। और मुझे तो किसी ने ये बताया है कि कुछ हुक्मरानों की पैंटें भी गीली हो गई हैं। आप हौसले में रहें, आप हौसले में रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज इस मुल्क का निजाम भी बदलेगा, इस मुल्क का कानून भी बदलेगा। इस मुल्क के हुक्मरान फार्म 47 वाले अब जेलों के अंदर होंगे, उनका मुकद्दर अब काल कोठरियों में होना है। इक्तदार के ऐवानों से उनको निकाल बाहर करेंगे। ये हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब अब्दुल रशीद मनाला साहब, सदर किसान बोर्ड पंजाब बस्ती, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ लगाएं। जनाब हाफिज लईक अहमद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जनाब हाफिज लईक अहमद साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व
फिदा हो उनके दीन पर है तन में जान, इसीलिए जो उनके वास्ते नहीं, जो उनके वास्ते नहीं, वो जिंदगी फजूल है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। गुलाम है रसूल के, गुलाम है। ये मजदूरों की नुमाइंदगी के लिए जनाब शमसुर रहमान सवाती साहब, सदर NLF पाकिस्तान, हमारे दरमियान इज़हार यकजहती के लिए मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट पंजाब वस्ती के सदर जनाब नौमान अतीक साहब यहाँ मौजूद हैं। ILM लाहौर के सदर जनाब कलीम जावेद साहब भी इज़हार यकजहती के लिए यहाँ तशरीफ लाएं। उनसे भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अच्छा इंसान सच्चा लीडर, सबकी उम्मीदों का महबर, हाफिज नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर। मजदूरों और किसानों का लीडर है, शेर जवानों का, हाफिज ही हक का मुहाफिज है 25 करोड़ इंसानों का। कुरान है इसके सीने में, मेरी नूर नबी जाफरी साहब और जनूबी लाहौर के साथियों से गुजारिश है कि आखिरी लेन खोल दें। बहुत सारे लोग बीमार हैं और उन्होंने अर्जेंसी में कहीं जाना है, तो आखिरी लेन खोल दें और जो साथी उधर मौजूद हैं वो पंडाल में तशरीफ ले आएं। जज्बों से सरशार है हाफिज, हरदम ही तैयार है हाफिज, मोमिन बाकिरदार है हाफिज। हजरात अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब आज के एहतजाजी प्रोग्राम के अंदर पहुंचने वाले हैं। आज का चूंकि हमारा एहतजाजी प्रोग्राम आप हजरात ने तकरीबन 4:30 बजे से स्टार्ट किया हुआ है। मुख्तलिफ सड़कों को बंद करते हुए, एहतजाज को आगे बढ़ाते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त हम अमीर जमात का इस्तकबाल एक धरने की शक्ल में करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अमीर जमात आपके धरने के अंदर भी शरीक होंगे और आपके धरने से खिताब भी करेंगे। जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी अमीर जमात इस्लामी लाहौर इस वक्त पंडाल के अंदर मौजूद हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि धरने का आगाज किया जाए। एहतजाजी नारे हम बुलंद करेंगे। लेफ्ट साइड पे कुछ मरीज हजरात और उनकी गाड़ियां हैं। मेरी गुजारिश ये है कि वो एक साइड वाली सड़क जो है वो लेफ्ट साइड की वो जारी कर दें ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो और हम अपने एहतजाजी प्रोग्राम को भी जारी रख सकें। तमाम हजरात से गुजारिश ये है कि एहतजाजी धरने का आगाज करें। हमारे दरमियान इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब उसामा रजी साहब तशरीफ ले आए हैं, वो भी धरने के अंदर शरीक हो गए हैं। हमारे दरमियान नौजवानों के कायद नायब क़य्यम जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब रुसल खान बाबर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, वो भी धरने के अंदर शरीक होने वाले हैं। तमाम हजरात आराम से
धरने की शक्ल इख्तियार कर लें, यही कैमरे थोड़ा सा मोड़ के तो धरने की तरफ कर लेंगे। जब मोहतरम अमीर जमात तशरीफ लाएंगे तो आपके कैमरे यहाँ पर ही मौजूद होंगे और उनकी डायरेक्शन स्टेज की तरफ हो जाएगी। तमाम हजरात आराम से धरना दें, एहतजाजी नारे लगाएं और जिस तरीके से आपने पिछले 3 घंटे लाहौर की शाहराहों के ऊपर, लाहौर के फजा के अंदर एहतजाजी निज़ाम कायम किया हुआ है, एहतजाजी जोश और जज्बे का इजहार कर रहे हैं, उस जोश और जज्बे का इजहार जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत के अंदर तशरीफ लाने वाले काफिले का भी उनके इस्तकबाल की शक्ल में करें। तमाम हजरात धरने की शक्ल में तशरीफ रखें और कैमरे वाले धरने को कवर करने की कोशिश करें। जनाब उसामा रजी नायब अमीर जमात इस्लामी वो भी तशरीफ लेके जा रहे हैं और जनाब रुसल खान बाबर साहब, जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब वो भी धरने के अंदर शरीक हैं। जनाब हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ मुड़ते जंग होएगी, खोलवे जेड़ा गरीब दे करार नू तोड़ जनाब साजिद नाबूस साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी पाकिस्तान, उनको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। जनाब शकील तराबी साहब को भी खुश आमदेद कहते हैं। तमाम मीडिया के हजरात जो इस वक्त कैमरे लगा के हमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को हम खुशामदेद कहते हैं। ये हमारे मीडिया की सोच के दोस्त हैं, ये हमारे माथे का झूमर है, इनके ताउन से हम पाकिस्तान के अंदर अपनी नशरियात का आगाज करने के अंदर मुमकिन हो सकता है। हम तमाम हजरात का शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपसे गुजारिश ये है कि धरना आगाज हो गया है और जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत के अंदर हम इस धरने के अंदर उनको इस्तकबाल करेंगे। बैठो लख तोड़िया, आटे चीनी दाल भी न कख छोड़िया, आटे चीनी दाल भी न कख छोड़िया, जिंद जान मुर्दे दे भंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ मुड़ते जंग होएगी, मुल पेट्रोल दा भी हदो लंघिया, हर शै नू ऐस शीश नाग मरने का आगाज ठंडे नारों से नहीं होगा, जीना होगा मरना होगा। ये शहर लाहौर के जिंदा दिलाने लाहौर की आवाज नहीं है, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। तेज हो तेज हो, तेज हो तेज हो, तालीमी इदारों से, खेतों से खलियानों से, मस्जिद के मीनारों से, तेज हो तेज हो, 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 तेज हो तेज हो। मेरी जान जमाते, मेरी जान जमाते, पहचान जमाते, सैयद की जमाते, सैयद की जमाते, तू फैल जमाते, तू फैल जमाते, तू फैल जमाते, काजी की जमाते, काजी की जमाते, काजी की जमाते, मुनव्वर की जमाते, सिराज जमाते, सिराज जमाते, हाफिज की जमाते, हाफिज की जमाते, हाफिज की जमाते, नारे तकबीर। मसाने वाले हो सबक दे आगे अक्ल दंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ मुड़ते जंग होएगी, जिंदगी दे
हासियां ने मुख मोड़िया बिजली दे बिल्लां साडा लक तोड़िया आटे चीनी दाल भी न कख छोड़िया आटे चीनी दाल भी ना तक छोड़या जिंद जान मुर्दे दे भंग होएगी हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी जुल्म दे खिलाफ मुर्दे जंग होएगी मुल पेट्रोल दा भी हदों लंघिया हर शै नू ऐस शीश नाग डंगिया सारे आसे आसी चोरा हथ रंगिया सारे आसे आसी चोरा हाथ रंगया रोज चित्र रोल पुठिया भंग होएगी हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी जुल्म दे खिलाफ मुर्दे जंग होएगी होएगा जरूर एहतसाब होएगा सारी लुट मार दा हिसाब होएगा वरना फिर खूनी इनकलाब होएगा वरना फिर खूनी इनकलाब होएगा जालिमा दे रंग च भी भंग होएगी हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी जुल्म दे खिलाफ मुर्दे जंग होएगी जालिमा दे जुल्म दे महल ढा दिओ कौम दे व्यापारियां दा मुल पा दिओ कुछ ते गैरतां दा रंग हुण वखा दिओ तुझ दे गैरतां दा रंग हुण वखा दिओ नौजवानों पूरे लाहौर में आवाज जानी चाहिए। नारा तकबीर! इन्कलाब 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 अलमदद 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 रब्बना रहनुमा रब्बना रहनुमा मेरी जान चमकते मेरी जान चमकते मेरी आन चमकते मेरी शान चमकते ये मुल्क बनाता ये मुल्क रहेगा ये मुल्क रहेगा इंसाफ भी होगा इंसाफ भी होगा ये मुल्क बनेगा मेरी जान चबाते मेरी आन चबाते मेरी शान ठहरे जरा नारा तकबीर ये दो साथी खड़े हुए हैं, बैठ जाएं, कपड़े के अंदर ही होते आपके आप कुर्बानी देने के लिए आए जमीन पर बैठे बैठ जाएं सब लोग सब जमात इस्लामी के कारकुनान बैठ जाएं जमीन पर तशरीफ रखे नारा तकबीर भाई ये बैठकर नारा लगाएं जरा बैठ जाएं दूर वाले भी बैठे साइडों वाले भी बैठे नारा तकबीर नारा तकबीर पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम लेवी शहबाज हुकूमत शहबाज हुकूमत मरियम हुकूमत मरियम हुकूमत बलावल हुकूमत सरदारी सदर सरदारी सदर शहबाज वजीर आजम मरियम वजीर आला वजीर आजम वजीर आजम वजीर आला पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम टैक्स तेज हो 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 गलियों से बाजारों से चौकों से चौराहों से तालीमी इदारों से खेल के मैदानों से खेल
मीनारों से, मस्जिद के मीनारों से, मस्जिद की मेहराबों से, बारिश में तूफानों में, आंधी में बरसातों में, लाहौर की सड़कों से, लाहौर की सड़कों से, लाहौर के बाजारों से, लाहौर के चौकों से, लाहौर के चौराहों से, तेज हो तेज हो, तेज हो तेज हो, तेज हो तेज हो, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, हक की खातिर मरना होगा। अब क्या होगा, 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 जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। महंगा पेट्रोल। ये जो है यूथ लाहौर के सदर जबरान भट्ट साहब से दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर तशरीफ ले आए। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास साहब भी यहाँ नीचे तशरीफ ले आए। हुण कोई मुतालबा न हम सब दीवाने, हम सब दीवाने, हम सब मस्ताने, हम साथ चलेंगे, हम साथ बढ़ेंगे, हम साथ मरेंगे। ये तलबा सारे, ये जवान सारे, मजदूर भी सारे, ताजिर भी सारे, हम सब दीवाने, हम सब मस्ताने। रगड़े पे रगड़ो, रगड़े पे रगड़ो, मरियम नु पढ़ के, शहबाज नु पढ़ के, नवाज नु पढ़ के, इन्हों लम्या पाके, इन्हों कुमा के, इन्हों लम्या पाके, इन्हों जुत्ती लाके, इन्हों जुत्ती लाके, चल उठ जवाना, चल उठ जवाना, रगड़े पे रगड़ो, रगड़े पे रगड़ो, कुम्मत नु पढ़ के, पेट्रोल नु पढ़ के, लेवी नु पढ़ के, रगड़े पे रगड़ो, रगड़े पे रगड़ो, चल उठ जवाना, हाफिज दे संग, हाफिज दे संग, नारे तकबीर। साडा हक, 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 ऐथे रख, साडा हक, साडा हक, साडा हक। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जबर के ये ज़ाब्ते, जुल्म की रात को, जबर की बात को, इस अंधेरी रात को, इस अंधेरी रात को, शबाश तेरे ज़ाब्ते, शबाश तेरे ज़ाब्ते, मरियम तेरे ज़ाब्ते, जरदारी तेरे ज़ाब्ते, बिलावल तेरे ज़ाब्ते, इस भट्टा लेवी को, इस जगह टैक्स को, इस भत्ता टैक्स को, महंगा पेट्रोल, महंगा पेट्रोल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा डीजल, महंगा डीजल, पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोल पे लेवी, डीजल पे लेवी, डीजल पे लेवी, ये जगह टैक्स,
ये भत्ता टैक्स, ये भत्ता लेवी नामंजूर, नामंजूर। महंगा पेट्रोल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। हम साथ चलेंगे, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, हम संग चलेंगे, हम संग जिएंगे, हम संग मरेंगे। हम बेटे किसके, हम भाई किसके, हम बेटे किसके, हम भाई किसके। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। ये जो जगह टैक्स है नामंजूर, नामंजूर। ये जो जगह टैक्स है, ये जो लेवी टैक्स है, ये जो भत्ता टैक्स है, गरीब की जेब पे डाके नामंजूर, नामंजूर। गरीब की जेब पे डाके। तेज हो, तेज हो। दिल कब्जाए शैतान में है, तब्दीली गर अरमान में है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये धरना तय हो रहा था तो कुछ लोगों का यह ख्याल था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमीर जमात ने कहा कि ये जमात इस्लामी का कारकुन है जो अमीर जमात की आवाज़ पे अपनी गर्दनें हथेली पे रख के सामने आ जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इस वक्त ये वक्त इस बात का गमाज है कि हम ज़रा फैल के अच्छे अंदाज में बैठ के आज की इस धरने को कामयाब बनाएं। जमात इस्लामी के कारकुन को जब उसका अमीर कह दे कि वहाँ बैठ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, तो फिर पलक झपकने की भी वो देर नहीं करता। यहाँ 2 दफा ऐलान हो चुके हैं कि आप लोग बैठ जाएं। जितने भी लोग साइडों पे खड़े हैं, यहाँ नजदीक नजदीक नहीं बैठे, पीछे बहुत जगह है, फैल जाए। जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ बैठ जाए आप लोग। जो लोग खड़े हैं दरमियान में, जिन्होंने परचम उठाए हुए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पे। जे यूथ, इस्लामी जमीयत तलबा और जमीयत तलबा अरबिया के मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता कारकुनान से मेरी ये गुजारिश है, उनकी क़ियादत से, कि अपने लोगों को पीछे लेके बिठाएं। अमीर जमात अब से चंद मिनट बाद हमारे दरमियान होंगे। बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में उनका इस्तकबाल करना है। उनको ये यहाँ से ये अज़म और वलवला लेके जाना है कि जो उस बड़े मकसद के लिए, जिस बड़ी तहरीक की आगाज़ को वो लाहौर से करना चाहते हैं, ताकि यहाँ से वो अज़म लेकर जाएं और वलवला लेकर जाएं। ये जो साइडों पे लोग मोटरसाइकिल और बाकी जगहों पे बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि दरमियान में जहाँ जगह खाली है वहाँ बैठ जाएं। ये जो जगह आप लोग जुड़ के बैठे हुए हैं, इनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाएं, सही और मुनज़्ज़म अंदाज में बैठ जाएं। जो दरमियान में पीछे लोग खड़े हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी जो जहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ बैठ जाएं। अपने परचम उठा के आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। और कुछ लोग बहुत पीछे आखिर में खड़े हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आगे आ जाएं। ये दरमियान में जो थोड़ी सी जगह खाली नजर आ रही है, ये खाली नहीं होनी चाहिए, ये फील होनी चाहिए। जितने भी जमात इस्लामी के जिम्मेदारान दाएं बाएं मैं देख रहा हूँ होटलों पे या कहीं चाय पी रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि फौरन धरने के अंदर आए। अमीर जमात पहुंच रहे हैं ताकि उनका वलवला अंगेज खिताब जो इस तहरीक का नुक्ता आगाज है वो शुरू किया जा सके। मेरे नारों का जवाब दे, नारे तकबीर। नहीं, इतना माठा जवाब नहीं देना, बहुत अपने हाथ सब में ऊंचे करने हैं, दोनों हाथ, और मेरे नारों का जवाब देना है, नारे तकबीर। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। जनाब, हमारी हर तहरीक के अंदर जोश और जज्बा जिन तरानों से पैदा होता है वो हाफिज लईक शायद यार ये अल्लाह के शेरों की आवाज इतनी तो नहीं होती। ये 7-8 क्लब में जरा पता तो लगे। अल्लाह अकबर। अभी भी अल्लाह की किब्रियाई है, जरा सोच के। अल्लाह की किब्रियाई पूरी ताकत से
ये जो पीछे फोन सुन रहे हैं, जरा 1 मिनट होल्ड कराओ ना। तकबीर, अल्लाह अकबर, इनकलाब, इनकलाब, इस्लामी इनकलाब। हाफिज साहब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? कैसे करेंगे? ऐसे ठंडे माठे? तो फिर कैसे करेंगे? रगड़ा लगा के इन हुक्मरानों को। एक मस्त मलंग ने मस्ती में एक मस्त मलंग को यूं रगड़ा, पहले सर रगड़ा, फिर धर रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा। द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर, रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा। द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर। छोटे नू रगड़ा, छोटे नू रगड़ा, वड्डे नू रगड़ा, दोबा नू रगड़ा, गजिया नू रगड़ा। द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर। जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे। द मस्त कलंदर, 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 द मस्त कलंदर। छोटे नू रगड़ा, वड्डे नू रगड़ा, दोबा नू रगड़ा, गंजिया नू रगड़ा, गंजिया नू रगड़ा, एस्लोर रगड़ा, एस्लोर रगड़ा। द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर। जरा होले होले, जरा होले होले, जरा धीरे धीरे, जरा होले होले, होले होले, जरा धीरे धीरे। द मस्त कलंदर, 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 द मस्त कलंदर। एस्लोर रगड़ा, एस्लोर रगड़ा, एस्लोर रगड़ा। द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर। नारा तकबीर। हाफिज के हम दस्तो बाजू, हाफिज के सोच के धारे बदलेंगे, तब मंजर सारे बदलेंगे। हमें खुद को बदलना होगा, तब हालात के धारे बदलेंगे। ओ जवानों, अब अपनी लिखनी है खुद तक। दोस्तों और साथियों, आपके इल्म में है कि आज चित्राल के पहाड़ों से कराची के साहिल तक पूरे मुल्क में 500 से ज्यादा मुकामात के ऊपर ये धरने हो रहे हैं। और ये धरने सिर्फ इस वक्त एक नुकाती एजेंडे के ऊपर हैं कि हुकूमत पेट्रोल के जरिए अवाम की जिंदगियों में जहर घोल रही है, नाजायज टैक्स लगाकर गरीबों के लिए जिंदगी हराम कर रही है। और इस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है वो ऐश और इशरत के अंदर मस्त है। अभी आपने मोहसिन नकवी का वो बयान सुना कि ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। उसने सही कहा या गलत कहा? लेकिन बड़ी ताखीर से उनको सितारों का हिसाब आया। ये सब लोग डरे हुए हैं, ये सब लोग मंजर को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हालात कहां तक पहुंच गए हैं। ये सब तैयारे भी खरीद रहे हैं। आपने सुना मरियम नवाज ने तैयारा खरीदा और भी लोगों ने
अपने अपने तैयारे रखे हुए हैं, लेकिन कैसर बंगाली ने जो बात कही वो शानदार बात कही। उनके लिए मसला ये नहीं है कि अवाम की जिंदगी कैसी गुजर रही है, उनके लिए मसला ये है कि अवाम जब बिफरना शुरू होंगे तो ये एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे, इसलिए कि तैयारे एयरपोर्ट के अलावा कहीं और से बाहर नहीं जाता। हालात बदतरीन हो चुके हैं। हालात इस वक्त बदतरीन हो चुके हैं और अवाम के इस नुमाइंदे, अवाम के इस बदतरीन सूरत हाल पर एक मसला ऐसा है कि अगर उसको एड्रेस किया जाए तो अवाम की जिंदगियों में बहुत बड़ा रिलीफ आ सकता है। और वो ये है कि आज पेट्रोल जिस तरह 350 रुपए और उससे ऊपर की कीमत पर बेचा जा रहा है, इसकी असल कीमत 220 रुपए है। 225 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमत आनी चाहिए और इसलिए हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम इसे एक तहरीक की सूरत में पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे। 220 रुपए से ऊपर जितने पैसे लिए जा रहे हैं ये खुलेआम डाका है। जिन लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जा सकता। और हमारे माशाअल्लाह से आसिम मुनीर साहब हाफिज भी हैं, उन्होंने कुरान जो हिफ्ज किया है उसमें ये बात तो उन्हें पता चल चुकी होगी कि जो लोग काबिल ज़कात नहीं हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। ये टैक्स लेना गलत और हराम है। आईन पाकिस्तान के तहत ये एक डाका है और पाकिस्तान के अवाम इस डकैती को कबूल नहीं करेंगे। शहबाज, अजान हो रही है। यार कॉल तो करें उमर इदरीस भाई को, किधर है उमर भाई को कॉल करो। उमर इदरीस कितनी देर में आना है? मैं ख्याल 15 मिनट में आ जाएंगे, 10 से 15 मिनट। पीछे बैठा होगा, पीछे से लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स भी हो रहे हैं। हाँ, लोग बहुत पीछे तक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डिस्पर्स भी हो रहे हैं। तो ये ऐलान करना है ना कि हाफिज साहब आ रहे हैं, ये तो हुआ ऐलान। तो डिस्पर्स क्यों हो रहे हैं? लेकिन जो क्राउड आगे बैठा हुआ था उसको वहाँ बैठे रहना चाहिए था। पता नहीं क्यों उठाया, मैं तो बाद में पीछे से आया। ये ऐलान कर दिएगा कि जमीयत और जमीयत तलबा अरबिया के लोग उस तरफ ही आ जाएं, कैमरे के पीछे जहाँ बैठे थे वहीं आ जाएंगे। आप करते हैं वाइंड अप में नारे। तो ये अवाम की जंग, जमात इस्लामी इस मुल्क की वाहिद मुनज़्ज़म जमात है जो अवाम के इस मसले को लेकर निकली है और आज पूरे मुल्क में 500 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर धरने दे रही है। ये सिर्फ अवाम की लड़ाई नहीं है। जमात इस्लामी ने इससे पहले जो जंग लड़ी है वो फ़िक्र की और वो इल्म की जंग थी और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जीत चुकी है। आज की जंग अवाम की और हुक्मरानों की जंग है और अवाम के हुक्मरानों की, अवाम और हुक्मरानों की इस जंग को अगर कोई सियासत समझता है तो ये हमारी सियासत है, अगर कोई इसे दीन समझता है तो ये हमारा दीन है। इस मुल्क में अवाम की जो बदतरीन सूरत हाल है उससे निजात का वाहिद रास्ता इस्लाम और इस्लामी इनकलाब है। इस मुल्क को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है,
इस मुल्क को एक इनकलाब की जरूरत है और उसी इनकलाब के लिए हम अवाम की इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। मैं नारे लगाता हूं, आप जवाब देंगे। अब से थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान हमारे दरमियान होंगे। हम उनका पूरा खिताब सुनेंगे और आपके इस धरने से उनका जो खिताब होगा वो पूरे मुल्क में लाइव नशर होगा। चित्राल में भी, मालाकंड में भी, पिशावर में भी, पिंडी और इस्लामाबाद में, सरगोदा और लाहौर में, और इसके आगे आप चलते चले जाएं, फैसलाबाद में, रहीम यार खान में, सक्खर में, कराची में, पूरा मुल्क आपके इस धरने का के इस खिताब को सुनेगा। लिहाजा आज इस लड़ाई के लिए हम और आप यहाँ जमा हैं। ये इस्लाम की लड़ाई है और ये अवाम की लड़ाई है। मैं नारे लगाता हूं, मेरे नारे शायद इतने जानदार ना हो, इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आप मजीद नारे लगाएंगे और हम ये नारे लगाते रहेंगे जब तक अमीर जमात नहीं आएंगे। हम ये अपने जज्बों से, अपने गलों से, अपने सीनों से ये आवाज निकालते रहेंगे। और नारा लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो जवाब दें, कोई भी शख्स खामोश ना रहे, अपने दाएं बाएं भी देखें। अगर कोई शख्स लाताल्लुक हो रहा है उसको मुतवज्जो करें, और जब आप जवाब दें तो हलक से जवाब न दें, सीने और हलक के दरमियान से अपनी आवाज आप निकालें। और जब आप वहां से अपनी आवाज निकालेंगे तो उसमें वो ताकत पैदा होगी, उसमें असर पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब। आप मेरे नारे के जवाब में कहेंगे जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग 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 रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी। महंगा पेट्रोल ना, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी बिजली, महंगी तालीम, महंगा इलाज, महंगा इलाज, महंगा पेट्रोल, महंगा पेट्रोल। अच्छा जी, ये भी जो लोग खड़े हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। बैठ जाए यार, हौली हौली कोशिश करो, जरा बह जाओ औखे सौखे होके। कोई नहीं, जरा डाडी फूक मारो जमीन नु ते बह जाओ। अच्छा जी, मैं अब नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे शावा। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? थी एक शाम सुहानी, थी एक शाम सुहानी, थी एक शाम सुहानी, थी एक शाम सुहानी, तारे चमक रहे थे, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, तारे चमक रहे थे। फिर एक जाबिर आया, ओने अन्न मचाया, ओने हनेर पाया, ओनू इत्थे ले आओ, ओनू लम्या पाओ, उत्तो कुट्टी जाओ, उत्तो कुट्टी जाओ, ओनू छित्तर लाओ, ओनू छित्तर लाओ, ओनू कुट्टी जाओ, ओनू इत्थे ले आओ, ओनू इत्थे ले आओ, ओनू लम्या पाओ, ओनू लम्या पाओ, ओनू लम्या पाओ, ओनू लम्या पाओ। फिर जुत्ती लाओ, फिर जुत्ती लाओ, फिर जुत्ती लाओ, ओनू कुट्टी जाओ, ओनू कुट्टी जाओ, ओनू कुट्टी जाओ, ओनू इत्थे ले आओ, 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 ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ। फिर जुत्ती लाओ,
उतो कुटी जाओ, 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 उतो कुटी जाओ। एनू कन्न फड़ाओ, एनू इत्थे ले आओ, ओनू लम्या पाओ। उतो कुटी जाओ, 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 थल्लों कुटी जाओ, उतो कुटी जाओ, थल्लों कुटी जाओ। ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू लम्या पाओ, ओनू लम्या पाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ, ओनू कन्न फड़ाओ। उतो जुत्ती लाओ, उतो जुत्ती लाओ, उतो कुटी जाओ, अगो कुटी जाओ, पिछो कुटी जाओ, अगो कुटी जाओ, पिछो कुटी जाओ, अगो कुटी जाओ, पिछो कुटी जाओ। कोई होश आई? हाफिज साहब ध्यान तक जागते रहोगे लोरियो? जरा पता लगे लोरिया जाग रहे ने कि नहीं? नारे तकबीर। हाँ, ये वो नारा है कि जो हमारी पहचान है। बाकी तो एहतजाजी नारे हैं ना, तो ये तकबीर का नारा बताएगा कि आप कितने जाग रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा, एक नारा और मैं लगाता हूं, आप उसका जवाब देंगे। और जवाब क्या देंगे? मैं कहूंगा पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक, आप कहेंगे सड़कों पर आ जाएगी। ठीक है? पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक, पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक, पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक, महंगा पेट्रोल, महंगा पेट्रोल, महंगा पेट्रोल, जाली हुकूमत, जाली हुकूमत, जाली हुकूमत। जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, इनकलाब, इनकलाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनकलाब, इनकलाब। रहबर और रहनुमा, अल मदद, अल मदद। तेरी मेरी आरज़ू, तेरी मेरी आरज़ू। सबीलुना, सबीलुना, तरीकुना, तरीकुना। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। गलियों से, बाजारों से, चौकों से, चौराहों से, मस्जिद के मीनारों से, मस्जिद की मेहराबों से, तालीमी इदारों से, खेल के मैदानों से, लाहौर की सड़कों से, लाहौर की सड़कों से, लाहौर के चौकों से, लाहौर के चौराहों से। तेज हो, तेज हो। आंधी में, तूफानों में, आंधी में, तूफानों में। महंगे पेट्रोल के खिलाफ, महंगे पेट्रोल के खिलाफ, महंगे डीजल के खिलाफ, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ, इस जगह टैक्स के खिलाफ नारे तकबीर। अच्छा जी, इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के नाजिम साहब नारे लगवाएंगे। मैंने इनको कहा पहले जमीयत वालों को तो जगाएं, बाकियों को फिर जगा लेंगे।
चले नारा लगेगा, आप सबने कह रहे हैं जमीयत वाले जाके लग जाता पता। नारे तकबीर, हक बात कहे और डट जाए, फिर चाहे गर्दन कट जाए। जब खून बहे दुश्मन भी कहे जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। लवा कर देखो, टकरा कर देखो, जिसने देखा है, जिसने परखा है, वो जान गया है, वो मान गया है। पत्थर पे लिखा है, पानी पे दबा है, ये देश गवाह है, तलबा भी गवाह है, उस्ताद गवाह है, उस्ताद गवाह है। सूरज से पूछा तो किरणें बोली, तारों से पूछा तो झिमझिम बोली, बारिश से पूछा तो झिमझिम बोली, तो झिमझिम बोली। दरिया से पूछा तो रवानी बोली। जरा सोच के कहना, जरा धीरे धीरे, बातिल ना सुन ले, मरियम ना सुन ले। इस राह के अंदर लाशें भी मिलेंगे, जरा होले होले आहिस्ता बोलो, जरा ठहर के बोलो, जरा सोच के बोलो। ये राह कठिन है, इस राह के अंदर जेलें भी होंगी, कोड़े भी पड़ेंगे, मक्तल भी सजेंगे। क्या फिर भी कहोगे? हाँ फिर भी कहेंगे। ये राह कठिन है, जेलें भी होंगी, मक्तल भी सजेगा, फिर खून बहेगा। जरा सोच के कहना, जरा धीरे धीरे। गर सोच लिया तो, गर होश लिया तो, फिर डरना कैसा, घबराना कैसा। और शेर के बच्चों, अल्लाह के शेरों, मोहम्मद के गुलामों, ललकार के कह दो, तुम सबको सुना दो, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। नारे तकबीर। लो जी जमीयत वाले तो वाकई जाग रहे हैं। अच्छा हम किस लिए बैठे हैं जी? तो उसमें क्या होता है? बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठे बैठे बैठे। आ रहे हैं, आ रहे हैं, डाला भी आ रहे हैं। बैठो तो सही, बैठो बैठो, तशरीफ रखो। तो धरने का ऐलान भी हमारे नारों से ही होगा ना? नहीं नहीं, गंदियां गंदियां गल्लां का मैं नहीं कह सकता। कह रहे हैं जो नहीं बैठेगा वो शहबाज शरीफ का साथी। तो मैं ये कह सकता हूँ माइक पे? मैं नहीं कह सकता हाफिज साहब, ऐसी बातें माइक पे थोड़ी कहते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसी बातें कह सकता। बहरहाल हाफिज साहब कह रहे हैं, मैंने समझाया है, बैठे हैं आप, वैसे ही बैठ रहे हैं आप साहब। तो हमने धरने का ऐलान भी किस तरह करना है? तो क्या नारा है? जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। ओ पीछे वालों तुम भी बोलो, ओ पीछे वालों तुम भी बोलो, सोच के बोलो अब क्या होगा, सोच के कहना अब क्या होगा, सोच के बोलो अब क्या होगा। धरना होगा धरना होगा, धरना होगा धरना होगा, धरना होगा धरना होगा। तुम तो अब क्या होगा? जीना होगा मरना होगा हजरात, जीना होगा मरना होगा। अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब पिंडाल में पहुंच चुके हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल मदद, अल मदद। हम दस्तों बाजू
तालियां लगा के जरा जज्बाती अंदाज में नारा लगाए, हम दस्तों बाजू, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, हम साथ कटेंगे। ये प्यार है किसके, ये भाई किसके, ये बेटे किसके, ये साथ जिएंगे, ये साथ मरेंगे, ये साथ कटेंगे, ये साथ जिएंगे, ये बेटे किसके। नारा तकबीर। हम सब दीवाने, हम सब दीवाने, हम साथ चलेंगे, हम साथ रहेंगे, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे। हम सब दीवाने, हम सब मस्ताने, हम सब दीवाने, हम सब मस्ताने। हाफिज नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर। मजदूरों और किसानों का लीडर है, शेर जवानों का। जीना होगा मरना होगा, एक आवाज होके जवाब दे। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। इनकलाब इनकलाब खून रंग लाएगा। जिस धरती ते बाबा नजमी का शेर मैं पढ़ूंगा, और ये वो वक्त आ चुका है कि हमें जागना पड़ेगा, हमें अपनी आंखें खोलना पड़ेगी। रोज रोज मरने से बेहतर है हम अपने हक के लिए निकले। तैयार है हाफिज 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 हाफिज। जीना होगा मरना होगा। मोहतरम हाफिज साहब जो हैं वो धरने के अंदर मौजूद हैं। तमाम साथी भरपूर जवाब दें। हाफिज 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 हाफिज। ये तमाम लोग बैठ जाएं। हाफिज साहब बैठ गए धरने के अंदर। पीछे पीछे होके तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। धरने का हाफिज साहब ने भी धरना दे जब दिया है। तक नारे लगाएंगे, नारों की गूंज में अब से थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान आपसे और पूरे मुल्क से मुखातिब होंगे। हम अभी यहाँ धरना जारी है। ये धरना पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम की लड़ाई है। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप उनकी तर्जुमानी कीजिए और नारों का जवाब दीजिए। जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, महंगा पेट्रोल ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। महंगा पेट्रोल ना मंजूर, महंगा पेट्रोल ना मंजूर, महंगा पेट्रोल ना मंजूर। महंगी बिजली ना मंजूर, महंगी बिजली ना मंजूर। महंगा डीजल ना मंजूर, महंगा डीजल ना मंजूर। महंगी तालीम ना मंजूर,
महंगा इलाज ना मंजूर, महंगा इलाज ना मंजूर, महंगा पेट्रोल ना मंजूर, महंगा पेट्रोल ना मंजूर। इस मुल्क में आज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब उसका इजाफा हो रहा है। जमात इस्लामी के ये धरने शाम 4 बजे से चित्राल के पहाड़ों से लेकर कराची के साहिल तक हो रहे हैं। लाखों इंसान इस वक्त सड़कों पर हैं और अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम ना की तो पूरी पाकिस्तानी कौम जमात इस्लामी के पीछे खड़ी है। आइंदा आने वाले दिनों में ये तहरीक फिर और आगे बढ़ेगी और 25 करोड़ अवाम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। आपका ये धरना अवाम को एतमाद दे रहा है। पूरी मजबूती के साथ बैठिए, पूरे एतमाद के साथ बैठिए। आप और अवाम एक पेज के ऊपर हैं और जमात इस्लामी की ये लड़ाई 25 करोड़ इंसानों की, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है। नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब। मैं नारा लगाऊंगा, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खेतों से खलियानों से इनकलाब आएगा, खेतों से खलियानों से, गलियों से बाजारों से, तालीमी इदारों से, चौकों से चौराहों से, खेलों के मैदानों से। देखना तुम एक दिन मुल्क में, तुम देखना। मैं एक और नारा लगाता हूं, आप उसका जवाब देंगे और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। और लोरियो जरा आप साहब नु दसो ते सही कि आप साहब किथे आए ने, किवें दसोगे? रगड़ा ला के एक मस्त मलंग ने मस्ती में एक मस्त मलंग को यूं रगड़ा, पहले सर रगड़ा, हजरात फिर धड़ रगड़ा। नईमुर रहमान नजीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कलंदर स्टेज के ऊपर आपके सामने आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज हाफिज। चलो ये जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। आज भी होगा कल भी होगा, आज भी होगा कल भी होगा। जीना होगा मरना होगा। तेज हो तेज हो, तेज हो तेज हो। इसकी सियासत है, देता कुरान की दावत है। मतलब नारे तकबीर,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर की जेन-ज़ी को इस्लामी जमीयत तलबा अरबिया जमात इस्लामी यूथ के नौजवानों को सलाम अकीदत पेश करता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं। उनके लिए शाबाश के लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि आज लाहौर के नौजवानों ने अपने कायद, अपने रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की काल पर अपने घरों से निकले, अपने मुकामात से जलूसों और रैलियों की सूरत में इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मोहतरम अमीर जमात, आपने 4 बजे सड़कें बंद करने का कहा था। लाहौर के नौजवानों ने जुमे की नमाज के बाद से अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर दुआ मांगकर अपनी इस तहरीक का आगाज किया और कामयाब और कामरान ठहरे। अमीर मोहतरम, आपने पूरे पाकिस्तान में 510 मुकामात पर सड़कें बंद करने की हिदायत की थी। आज 25 करोड़ आवाम ने देखा कि 5000 से ज्यादा पाकिस्तान की सड़कें बंद हुई और ये फार्म 47 के हुक्मरान वो वफाकी हुकूमत में हो या सूबाई हुकूमत में हो, हमने देखा कि उनकी टांगें कपकपा रही हैं, वो मिन्नतें और समाजतें करते नजर आए। मेरे भाइयों और मेरे साथियों, आपकी हिम्मत ने फार्म 47 वालों की हिम्मत को तोड़ दिया है। आपके हौसले ने हुक्मरानों को लर्जा के रख दिया है। आपके हौसले अगर बुलंद रहे तो ये निजाम बदल कर रहेगा, ये चेहरे बदल कर रहेंगे। और हम आज अमीर जमात से ये कहते हैं कि अमीर जमात, आप कदम बढ़ाइए। लाहौर शहर का नौजवान आपकी पुष्ट पर खड़ा है। और मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे पुरअज़म नौजवानों, हाथ खड़ा करके इस बात का इजहार कर दीजिए कि आज अमीर जमात आइंदा के जिस लाहे अमर का ऐलान करेंगे, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर लब्बैक कहेंगे। कदम बढ़ाओ हाफिज नईम, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ हाफिज नईम, कदम बढ़ाओ हाफिज नईम, कदम बढ़ाओ हाफिज नईम, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब तो हुक्मरानों के वजीरों से उनके ज़मीर जाग रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम फेल हो गया है। ओ अहमको, हमने तो मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर 25, 26, 27 नवंबर को ये फैसला कर लिया था कि अब इस मुल्क का ये निजाम पोशीदा हो चुका है। अब इस निजाम को बदलने की जरूरत है। हाथ खड़ा करके कह दें कि आप निजाम बदलने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। मैं अब दावत खिताब दे रहा हूं आपके और मेरे महबूब कायद जनाब इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान को कि वो आए और लाहौर के अवाम से खिताब करें। पूरे पाकिस्तान के लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं
अमीर मोहतरम का खिताब इंशाअल्लाह हम पूरे मुल्क में सुनेंगे, 25 करोड़ अवाम सुनेंगे और आइंदा के लाहे अमल का वो ऐलान करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब, 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 इनकलाब। जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप कहेंगे हम नहीं मानते जुल्म के निजाम को, जुल्मतों की शाम को, जुल्मतों की शाम को। महंगा पेट्रोल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा डीजल, महंगी तालीम, महंगा इलाज, महंगा इलाज, ना मंजूर, ना मंजूर। महंगा पेट्रोल ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। उठो हुण ते हो गई ये जुल्म दी अखीर, मुल्क ते लुटेरे आंधी बन गए जगीर। कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर, कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर। जाबो नहीं ते सिर्फ भूख नंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। खोलवे जेड़ा गरीब दे करार नू, तोड़ पंदे आंगे उस इख्तियार नू। अग ला दे आंगे उस इक़्तिदार नू, अग ला दे आंगे उस इक़्तिदार नू। ज़ालिमां दे लई ज़मीन तंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। कौम दी कमाई वेच खान वाले हो, झूठी शान झूठी आन बान वाले हो। कर्जे आंदे जाल विच फसान वाले हो, कर्जे आंदे जाल विच फसान वाले हो। ओ सबक दे आगे अक्ल दंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म के खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। जिंदगी दे हासे आने मुख मोड़िया, बिजली दे बिल्लां साडा लक तोड़िया। आटे चीनी दाल भी न कख छोड़िया, आटे चीनी दाल भी न कख छोड़िया। जिंद जान मुर्दे दे भंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पेट्रोल दा भी हदो लंघिया, हर शै नू ऐस शीश नाग डंगिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर, जिम्मेदारान जमात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाइयों, नौजवानों, तालिब इल्मों, मज़दूरों, किसानों और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम पाकिस्तानियों,
इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मकामात पर लोग सड़कों पर मौजूद हैं और अगर हुकूमत ने फायरवॉल कुछ कम की हो तो मेरी आवाज भी सब तक पहुंच रही होगी। कराची के और गवादर के साहिलों से लेकर यहां लाहौर और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए इस्लामाबाद में और शाहराह कराकरम पे, इसी तरह चित्राल में, इसी तरह सवात में, मालाकंड में, दीर में और इसी तरह बुनेर में और मुख्तलिफ मोटरवेज पे पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा, पूरे बलोचिस्तान में लोग सड़कों पर हैं। हमने 4 बजे की कॉल दी थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि जुमे से भी पहले सूबा सिंध का पसमानदा इलाका जिला थरपारकर, वहां नौजवान निकलकर खड़े हो गए थे और उन्होंने थरकौल वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया था। मैं सिंध के इन सपूतों को खिराज अकीदत पेश करता हूं। मैं चित्राल में दुरोश पर बैठे हुए नौजवानों को और बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने बेहतरीन तरीके से आज की इस कॉल पर लब्बैक कहा है। इसी तरह बलोचिस्तान के हालात आप सबको मालूम है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने अपील की, 18 मकामात बलोचिस्तान में तय किए, लेकिन 21 मकामात पर तारीख साज रोड ब्लॉक किया लोगों ने और भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ बलोचिस्तान जुड़ गया। और यही जमात इस्लामी है जो बलोचिस्तान को, बलोचों को और पश्तूनों को, जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रहने वालों को, जो सिंध के तमाम महाजरों और सिंधियों और बलोचों को, जो पंजाब के पंजाबियों को, सराइकियों को, बलोचों को और जो पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में प्रो देती है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को जिस बात की है वो कौमी यकजहती है और अवाम के मसाइल पर अवाम की आवाज बनना है, मिलकर बनना है, मिलकर लड़ना है और उस कब्जा माफिया से जान छुड़ानी है जो हमारे सरों पर मुसल्लत है। जिनको लोगों ने इलेक्शन में धुतकार दिया, जिन्हें फिटकार दिया, वो हमारे सरों पर फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत किए गए और अब रोना रोते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये सिस्टम अभी नहीं कोलैप्स किया, ये 78 साल से तबाही का सिस्टम है। अंग्रेजों के शागिर्दों ने जिस निजाम को यहाँ पर बनाया है उस निजाम ने डिलीवर नहीं किया है। और मैंने आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले मीनारे पाकिस्तान के साए तले ये सवाल किया था और पूछा था कि तुमने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया। जो वडेरे और जागीरदार हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फौज के वो जर्नल जिन्होंने बजौर ताकत हुक्मरानी कायम की है और वो सारे इलेक्टेबल और वो नाम नेहाद सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट की चौखट पे सजदा रेज होते हैं, उन सब से हमने सवाल भी किया था और मुतालबा भी किया था कि तुम ऐलान करो कि तुम नाकाम हो गए हो, तुम डिलीवर नहीं कर सके, तुम लोगों को राहत नहीं पहुंचा सके, तुम मईशत ठीक नहीं कर सके, तुम निजाम नहीं चला सके, लिहाजा अपनी नाकामी का एतराफ करो। आपका यह मुतालबा पूरा हुआ है। सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है कि निजाम नहीं चल रहा, गवर्नेंस नहीं हो रही है, सिस्टम नाकाम हो गया है। इसलिए सिस्टम किसी इंतजामी हदबंदी का नाम नहीं है। सिस्टम वो है कि जिसमें लोगों की राय और हक के हुक्मरानी पर डाका मार के कुछ लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सिस्टम वो है कि अंग्रेज जब यहां से जा रहा था तो उसे इस पूरे खित्ते को हैंडल करना था। जब वो हुक्मरानी करता था, फौजें उसके पास ज्यादा नहीं थी, चंद हजार फौज से वो यहाँ के टाउट्स इकट्ठे करता था, वो यहाँ के जागीरदारों और वडेरों को ताकत फराहम करता था। जिसके पास जितने घोड़े, जिसके पास जितने इंसान, उनको उतनी जमीनें दे देता था और वो कहता था कि अब तुम अंग्रेजों की वफादारी करो। और फिर क्या हुआ? अवामी जिद्दोजहद के नतीजे में कायदे आजम की क़यादत में पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन जागीरदार जिनको जमीनें अंग्रेजों ने दी थी, वो जागीरदार और वडेरे और वो नाम नेहाद गद्दी नशीन जिन्हें हमारे सरों पर बिठा के समाज को अपने गिरफ्त में लिया गया था, वो आज तक भी मौजूद हैं। कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, कभी मार्शल लॉ में होते हैं, कभी हाइब्रिड निजाम में होते हैं, कभी 45 में भी आ जाते हैं,
कभी 47 पे आ जाते हैं। और इन सब लोगों ने एक इश्तिराक किया हुआ है, ये हमें हक के हुक्मरानी से भी महरूम करते हैं और जीने के हक से भी महरूम करते हैं। इन्होंने हमारी मईशत को तंग किया गया है। पूरा पाकिस्तान कैसे लब्बैक कह सकता है कॉल पर? लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होते हैं। क्यों 510 मुकामात तय किए और उससे भी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पे आ गए? पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज हो गया, सड़कें ब्लॉक हो गईं और नज्म ज़ब्त का आलम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई एम्बुलेंस ऐसी नहीं थी जिसको रास्ता ना दिया गया हो। ये डिसिप्लिन लोग, ये मुनज़्ज़म लोग, ये भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ने वाले लोग ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं। तो क्यों लोग आ गए? इसलिए आ गए कि लोगों को मालूम है कि ये जो पेट्रोलियम का धंधा है ये तो पूरा माफिया है जो हम पर मुसल्लत है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत ने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और इसके नतीजे में हम पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी जब अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला किया था। उस वक्त पेट्रोल 258 रुपए था, उस वक्त डीजल 275 रुपए था, लेकिन उस वक्त आलमी मार्केट में ऑयल की जो कीमत थी, क्रूड ऑयल की, वो $72 फी बैरल थी। फिर जैसे ही कीमतें बढ़ना शुरू हुई, इन्होंने उसके रेशो से नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। बल्कि जालिमों ने सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाई, टैक्स भी बढ़ा दिया, लेवी भी बढ़ा दी। जब पूरा पाकिस्तान परेशान था, पूरा खित्ता परेशान था, तो शहबाज शरीफ अपने आदाब पूरा करने के लिए कौम के साथ ये जुल्म कर रहे थे कि उन्होंने लेवी को भी बढ़ा दिया, टैक्सों को भी बढ़ा दिया और पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया कि जीना दूभर हो गया। हर तरह की चीजें महंगी हो गई, हर तरह की ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, खाना पीना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे गई तो क्या इन्होंने कीमत कम की? इन्होंने कीमत उस तरह से कम नहीं की। सिर्फ इन्होंने झाड़ झंकार करके ये तासुर देने की कोशिश की कि हमने कीमत कम की हुई है। नौजवानों में तुम्हें बताना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर गवारदा तक जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो धरनों में मौजूद हैं, जो सड़कों पे मौजूद हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं और हुक्मरानों को भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट में कीमत $74 फी बैरल आ गई है, लेकिन 258 की बजाय 333 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, 383 रुपए का डीजल दे रहे हैं। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है, ये जग्गा टैक्स है। हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। और आज हमने जिस तहरीक का आगाज किया है वो मामूली तहरीक नहीं है। आज हमने रोडों पर आके, सड़कों पे आके पुरअमन सियासी मुजाहिमत का जो एक नया बाब रोशन किया है, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं लाहौर के लोगों से भी पूछ रहा हूं और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पूछ रहा हूं, अगर मैं आपको ये कॉल दूं कि यहां से जाना नहीं है और यहां बैठे रहना है, तो आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है? आप इस धरने को लंबा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप सड़कों से जाएंगे तो नहीं, आप जिद्दोजहद करेंगे, आप मुकाबला करेंगे, आप मुजाहिमत करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जिनका जीना दूभर कर दिया है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। हमने मुशावरत की है और लाहेअमल तय किया है, उसका ऐलान मैं आखिर में करूंगा। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि ये पेट्रोलियम की लेवी ये क्या चीज है? ऐसे छुप छुप के इन्होंने वार किए हुए थे, कौम को मालूम भी नहीं होता था किस तरह से ये हुक्मरान तबका लूटता है। आपको मालूम है इस लेवी से अब तक इन्होंने 8,000 अरब रुपए से ज्यादा भत्ता और जग्गा टैक्स हमसे वसूल किया है। इस लेवी का कोई ताल्लुक पेट्रोलियम मसनूआत से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक पेट्रोलियम की आने जाने से और रिफाइनरी से नहीं है। ये ऐसा टैक्स है जो FBI का अमला जो जराइम करता है, जो करप्शन करता है, जो लूट मार करता है, उसको छुपाने के लिए ये बराह रास्त हमसे पैसे वसूल करते हैं। ये लेवी 8,000 अरब रुपए की है और कहते हैं ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। डेवलपमेंट किस चीज की करनी थी?
डेवलपमेंट रिफाइनरीज की करनी थी, डेवलपमेंट किस चीज की करनी थी, अपना स्टोरेज बढ़ाना था। लेकिन 8,000 अरब रुपए में से 1 अरब रुपया भी इन्होंने पेट्रोलियम की मसनूआत को या उसकी रिफाइनरी को अपग्रेड करने में नहीं लगाया। ये डाका मारा, ये चोरी की और अपनी चोरी छुपाने की और अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने की कोशिश की है। हमने पूरी कौम के सामने इनको एक्सपोज कर दिया है। ये हुकूमत भी पिछली और पिछली और पिछली, ये सब ये धंधा कर रहे हैं। इसलिए ये लेवी किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और आपके वुज़रा, ये बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये लेवी का भट्टा खत्म करना पड़ेगा। आप ये जो फरमाते हैं कि IMF नहीं मानता, तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारा IMF भी भाड़ में जाए। गरीब लोगों के ऊपर जुल्म मत करो, तालिब इल्मों के ऊपर जुल्म मत करो। हमें नहीं मालूम तुम्हारा क्या धंधा है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है, हमें ये लेवी मंजूर नहीं है। नौजवानों, इसके खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फजूल बातें हैं कि IMF नहीं मानता, ये छोड़ दो। ये जो मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज आपके और मेरे पैसों से खरीदा है, हमारी जेब पे डाका मारकर मरियम ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है। ये IMF से पूछ कर खरीदा है। कैसे खरीदा है? ये जो चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, ये आप और मुझ पर डाका मार के खरीदी है। ये मुझसे पूछकर या IMF से पूछकर खरीदी है। ये जो FBR का नाअहल अमला, उसके लिए अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, ये IMF से पूछकर करते हो। ये जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं, क्या ये IMF से पूछकर करते हो? इसलिए 2 नंबरी मत करो और इस लेवी को खत्म करो। पेट्रोलियम की प्राइस को 225 रुपए पर लेकर आओ। यह पूरी कौम का मुतालबा है। इसके नतीजे में मईशत भी बेहतर होगी, आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा। ये मसला किसका है? ये लेवी कौन देता है? ये तालिब इल्म देता है, ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये बाइकिया चलाने वाले देते हैं, ये इन ड्राइव करने वाले देते हैं, ये फूड सप्लाई का काम करने वाले नौजवान कहते हैं, ये जो चिंचियों में धक्के खाते हैं ये देते हैं, ये रिक्शा टैक्सी वाले देते हैं। ये कौन देता है? ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये मिडिल क्लास आदमी देता है। तुम्हें क्या पता कि पेट्रोल की कीमत क्या होती है? शहबाज शरीफ, तुम्हें और तुम्हारे खानदान के बच्चों को क्या मालूम कि ये दुख क्या होता है कि जब बाप घर में आए और जब वो अपनी सैलरी लेकर आए तो पता ये चले कि जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज्यादा बिजली का बिल आ गया है। बाप घर में आए और उसकी बीवी बच्चों की माँ ये सवाल करे कि आज तो तनख्वाह मिली थी, आप बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं? तो शर्मिंदगी इसके सिवा उसके पास कुछ भी ना हो। वो अपनी नजरों को झुका ले कि गरीबों के बच्चे फल नहीं खा सकते, बल्कि अब तो सब्जियां भी खाना दुश्वार हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के इन जर्नलों से, इन ब्यूरोक्रेट से, इन ताकतवर लोगों से, इन जागीरदारों से, ये जो सियासत के नाम पर धंधेबाजी करने वाले इलेक्टेबल्स हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावारों से कि तुम क्या इसको बसर करते हो? इस मसले को तुम्हारे बच्चे क्या किसी मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं? क्या वो पब्लिक यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं, तुमने तबकाती निजाम तालीम बनाया है। गरीब की तालीम अलग, मिडिल क्लास की अलग, अमीरों की तालीम अलग, इख्तिदार अमीरों के लिए, हुकूमत अमीरों के लिए, और हमारे कलेजे पर मूंग दलना ये अमीरों का काम, और तुम्हें धोना, तुम्हारा बोझ उठाना, तुम्हें लेवी की सूरत में पैसे फराहम करना, तुम्हें टैक्सों की सूरत में मुराद देना, मेहनत करना, खेतों में हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, फसल लगाना, लेकिन जागीरदारों का गुलाम बनकर रहना, ये अवाम की किस्मत में है, ये गरीबों की किस्मत में है, ये मिडिल क्लास लोगों की किस्मत में है। और चंद लोग हैं, ये एलीट कैप्चर है, ये एलीट कैप्चर है कि जिनके अल्ले तलल्ले खत्म नहीं होते, जिनकी मुराद खत्म नहीं होती। इस निजाम को बदलना है। काट झांट से मसला हल नहीं होगा, दरख्त की शाखें झाड़ने से निजाम नहीं बदलेगा। इस गंदे, बदबूदार, फरसूदा निजाम के दरख्त को
जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर इंकलाब आएगा। इसलिए ये आगाज है, ये पेट्रोलियम लेवी एक उन्वान है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का एक इस्तिहारा है। आपको मुबारक हो कि आपने जेन्युइन अवामी इशू पर सियासत की है। आप नईमुर रहमान के लिए सियासत नहीं कर रहे, आप जमात इस्लामी के लोगों के लिए सियासत नहीं कर रहे, आप इस सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं और 25 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं, और पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी वो उसका इजहार करने वालों से कर रहे हैं। इसलिए हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें डंडे की इजारादारी ना हो, जिसमें बंदूक के जरिए से लोगों से बात ना की जाए। हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें अवाम शरीक हो, इसलिए कि रियासत अवाम का नाम होती है, रियासत तालिब इल्म होता है, रियासत मंजूर होता है, रियासत किसान होता है, रियासत गरीब होता है, रियासत सनतकार होता है, रियासत सरमायाकारी करने वाला होता है, ताजिर होता है, वकील होता है, उलमा होते हैं, तलबा होते हैं। रियासत इन पर मुश्तमिल है। ये आपने क्या नाम रख दिया है? बंदूक का नाम, बंदूक वाले इदारे का नाम रियासत रख दिया। इसका नाम रियासत नहीं है। रियासत मेरा नाम है, आपका नाम है, आम लोगों का नाम है। और हमने ये रियासत अल्लाह के नाम पर हासिल की थी। हमने उस मुतालबे पर हासिल की थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत न किसी जर्नेल की हो सकती है, न जागीरदार की हो सकती है, न वडेरे की हो सकती है, न अफसर की हो सकती है, न नौकरशाही की हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत ये अवाम की होती है और अल्लाह की हुक्मरानी को वो कायम करती है, जिससे अदल होता है, जिससे इंसाफ मिलता है, जिससे इल्म फैलता है, जिससे अक़दार परवान चढ़ती हैं, जिससे अखलाकियात परवान चढ़ती हैं, जिससे फर्द भी, खानदान भी, माशरा भी और निजाम भी, सब इंसानियत के लिए भलाई का पैगाम बनता है। हमने पाकिस्तान बनाया था पूरी दुनिया के लिए तजर्बा करने के लिए, लेकिन आपने बहुत गलत तजर्बे कर लिए हैं। ये तजर्बे आपको छोड़ने पड़ेंगे, वरना बिफरे बे अवाम फिर कहीं अपनी कुव्वत से कहीं आपको भागने पर मजबूर ना करें। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम जो मुतालबा लेकर आए हैं कि पेट्रोलियम लेवी की कीमत में इसको लेवी को तो खत्म करो, टैक्सों को कम करो, बिजली के जो बम गिर रहे हैं इसको खत्म करो। कितने नाअहल लोग हैं जो बज़ाहिर बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, कितने नाअहल लोग हैं। कितने नाअहल लोग हैं, बज़ाहिर बड़ी डिग्रियां हैं, बाहर से पढ़कर आते हैं, लेकिन इनकी अहलियत का आलम यह है कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से यह तय हुआ था कि कुछ हम रिफाइनरीज को अपग्रेड करेंगे। मुआहिदा भी कर लिया था और मुआहिदा करने के बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया। आज अगर 5 साल और 10 साल पहले ये मुआहिदा पूरा हो जाता तो हमें $2 बिलियन, $3 बिलियन देने पड़ते और इसके नतीजे में आज हमें कई बिलियन डॉलर सालाना बच जाते। लेकिन ये नाअहल तरीन लोग हम पर मुसल्लत हैं जिन्होंने वो काम नहीं किया और अब कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम टैक्स लगाएं। इसलिए तुम्हारी नाअहली का बोझ ये कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी, तुम्हारी करप्शन का बोझ ये कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मेरे दोस्त और साथियों और मेरे घरों में मौजूद मेरी बहनों और माओ, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक बड़ी जिद्दोजहद आपकी मुंतज़िर है। इसलिए हमने बहुत मुशावरत की और मुशावरत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमने आज इस तहरीक का आगाज किया है। ये नुक्ता आगाज है, ये इख्तिताम नहीं है। और अगर हुकूमत ये समझ रही थी कि आज के ये मुजाहिरे और रोड जाम खत्म हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो रिहर्सल थी, ये तो ट्रेलर था, आगे तो पूरी अक्सबंदी हुई है, उसका मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूं और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सबको यह हदफ दे रहा हूं कि आज हमने जिस बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है
ये तारीख रकम की है। अब कल का हम गैप दे रहे हैं आपको, लेकिन परसों यानी 9 तारीख को यहां लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है आपको, सीएम हाउस की तरफ जाना है। तैयार है कि नहीं तैयार है? लाखों की तादाद में लोगों को यहां लेकर आना है। अभी आप यहां से जाएंगे और घर घर पहुंचे, कल का पूरा दिन इस्तेमाल करें, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और इंशाअल्लाह लाखों लोगों की मौजूदगी में भरपूर तरीके से हम मार्च करते हुए सीएम हाउस तक जाएंगे और बैठ जाएंगे। जब तक ये लेवी ये खत्म नहीं करेंगे तो हम कह देना चाहते हैं कि भतीजी फैसला करे, भतीजी के चचा फैसला करें या अब्बा फैसला करें या उनके अब्बा फैसला करें, फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेवी खत्म करनी पड़ेगी। तैयार है परसों के लिए? और मैं सिर्फ लाहौरियों को नहीं कह रहा हूं, पंजाब के लोगों को भी कह रहा हूं, लेकिन साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा उसको भी ये चैलेंज देना चाहता हूं कि परसों 9 तारीख को ही वो भी मार्च करेंगे और वो भी वहां पर गवर्नर हाउस पर बैठेंगे, धरना देंगे एक तवील इंशाअल्लाह। और कराची में इस वक्त जो शारा फैसल पर बैठे हुए नौजवान मौजूद हैं, मुनीम जफर साहब की क़यादत में मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह परसों ही 9 तारीख को वहां भी विफाक के नाम नहाद नुमाइंदे गवर्नर हाउस पर तारीखी धरना शुरू हो जाएगा। और बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हमें मालूम है बलोचिस्तान के बहुत हालात खराब हैं, बदअमनी है, लेकिन आज मैंने जब मौलाना हिदायतुर रहमान से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान होगा तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वो भी धरना देंगे कोयटा में इंशाअल्लाह। अब ये चारों हेडक्वार्टर पर धरने शुरू होंगे। कोई जाती मफाद नहीं है हमारा, कोई हमें इमरात नहीं चाहिए, कोई हमें जाली सीटें नहीं चाहिए, कोई हमें आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। हम 25 करोड़ लोगों के मुतालबे के लिए तारीखी जिद्दोजहद जो शुरू कर चुके हैं उसके लिए हमने लाए अमल का ऐलान किया है। और फिर जमकर बैठने के लिए आना नौजवानों, जाने के लिए नहीं आना। तैयार हो के नहीं तैयार हो? तो 9 अगस्त चारों सूबों में वज़राए आला और गवर्नर हाउसेस के सामने तारीखी धरनों का आगाज होगा। पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, भत्ता टैक्स खत्म करो, बिजली की कीमत कम करो, आईपीपी माफिया से निजात के लिए, गंदुम माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया से निजात के लिए और इस फरसूदा निजाम के खिलाफ एक तारीखी जिद्दोजहद नए उन्वान के साथ 9 अगस्त इतवार के दिन भरपूर तरीके से आएंगे और जिद्दोजहद का की तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। और सुनिए इस वक्त जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने एहतजाज किया है, जहां जहां इंतजामिया को अकल थी उसने तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन हमें पता चला है कि यहां वजीराबाद में, गुजरांवाला में और कई और जगहों पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे अमीर जिला नासिर क्लियर साहब को गिरफ्तार किया गया है और छापे मारे गए हैं। मैं वजीर आला सूबा पंजाब से और उनकी टीम से कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए और ये गैर जमहूरी हथकंडों के जरिए आप हमें झुका नहीं सकते, दबा नहीं सकते। हम परसों आएंगे इंशाअल्लाह, पूरी कुव्वत से आएंगे, अल्लाह के तवक्कुल पे आएंगे, नौजवानों के जरिए से आएंगे और पूरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए आएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के तर्जुमान बनेंगे। नौजवानों तुम्हें सलाम, जनजी तुम्हें सलाम, तुम्हें बुजुर्गों तुम्हें सलाम। मेरी माओ बहनों ने भी तारीखी जिद्दोजहद की है और उन्होंने भी भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में कल 41 शहरों में एहतजाज किया है। यह भी जबरदस्त किस्म की उनकी शिरकत है और जब हम धरना देकर बैठेंगे तो फिर हमारी माएं बहनें भी आएंगी, हमारी बेटियां भी होंगी, हमारे बेटे भी होंगे, मजदूर और किसान भी होंगे, ताजिर और वकील भी होंगे, उलमा और तलबा भी होंगे, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को, असातिज़ा को भी, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं। किसी की पेंशन खा गए हैं, किसी की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं, स्कूलों को बेच रहे हैं और बेसिक हेल्थ यूनिट को फरोख्त कर रहे हैं। ये जो बराए फरोख्त का इन्होंने बोर्ड लगाकर
झूठ बोलकर लोगों के साथ धोखा किया हुआ है। अब फैसला कुन जिद्दोजहद शुरू हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। तो परसों मुलाकात होगी सीएम हाउस पे आपसे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। या इलाहुल आलमीन हाफिज साहब को जिंदगी और सलामती दे और हाफिज साहब को जज्बा अता कर। या अल्लाह हमारी प्लानिंग के अंदर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे जज्बों को जला बख्श दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अच्छा, इस मौके पर मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अवामी नेशनल पार्टी का, जिन्होंने हमारे इस भरपूर पूरे पाकिस्तान के एहतजाज की सपोर्ट की, हिमायत की। और आप सब लोग भी तालियां बजाकर उनका खैर मकदम करें। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने भी हमारे इस पूरे एहतजाज की हिमायत की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी हमारे एहतजाज की हिमायत की थी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये 25 करोड़ लोगों का मुकदमा है जो हम लड़ रहे हैं और हम कोई तकसीम नहीं पैदा करना चाहते। मैं सारे पॉलिटिकल वर्कर से कहता हूं कि वो इस जिद्दोजहद में शिरकत करें ताकि ये तहरीक आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी भरपूर तरीके से, और लाहौर बार ने भी, और इसी तरह तमाम बार से हमें ये पैसेजेस मिले थे। तमाम ताजिर तंजीमों ने हमारी हिमायत की है। और अभी तो मैंने हड़ताल अनाउंस नहीं की है, वो फिर बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। महरूमी खुदकशियां होके, महरूमी खुदकशियां होके बेकारी फैलाई। मार गई महंगाई, मार गई महंगाई।